अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ सैयद इस्माइल तनवीर। बात करेंगे व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के जब शुरू करते हैं अपने क्लासेस ह्यूमन रिसोर्सेज की, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, समझ जाते हैं कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी क्लासेस हो जाने के बाद भी अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं यार मैं समझ में ही नहीं आया। उसकी वजह ये होती है क्योंकि उन्हें सब्जेक्ट के नाम का मतलब ही नहीं समझ में आता पहले, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता, तो वो आगे जाके भी फिर अपने ही आप से लड़ता रहता है और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इसका क्या मतलब है। तो हर स्टूडेंट को मेरा ये एडवाइस है कि जब भी वो कोई सब्जेक्ट पढ़ें तो कोशिश करें कि उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो जानने की कोशिश करें। अगर हर टीचर इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता हर स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स को चाहिए थोड़ी मेहनत करें और उसके बारे में थोड़ी नॉलेज हासिल करें, इंटरनेट से वीडियोस देखें, कुछ करें। जब तक आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। 50-60 मार्क्स आप ले आएंगे लेकिन आप और अच्छे ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बेसिक जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ठीक करें ताकि आप और अच्छा परफॉर्म करें। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो सबसे अहम और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये जो 3 वर्ड्स हैं ये ख़ुद ही आपको बता देंगे कि ये है क्या। ह्यूमन रिसोर्सेज और मैनेजमेंट को अगर आप अलग अलग कर दें, ह्यूमन आपको पता है कि इंसानों की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है। रिसोर्सेज हमें पता है कि ज़रियों को कहते हैं कि किसके थ्रू किसके ज़रिए हम काम करेंगे। मैनेजमेंट कि हम इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का मतलब ये है यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यूटिलाइजेशन ऑफ पीपल, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, अब पहले तो खैर नहीं था इतना ज़ोर, लेकिन अब ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट होता है और वो क्या काम करता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये नहीं पता होती बहुत सारे लोगों को। तो जो भी स्टूडेंट्स ने एचआर सेलेक्ट किया है उनको ये मालूम होना चाहिए लाजमी कि एचआर का मतलब क्या है और वो क्या काम करता है, उसका पर्पस क्या है। तो ये तो आपको पता चल गया कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का मतलब जो सिंपल है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यूटिलाइजेशन ऑफ पीपल और यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है, यानी कि जब भी कोई बिज़नेस शुरू करता है एक इंसान या एक ओनर, तो उसको अपना बिज़नेस या अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। वो हम मैनेजमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पढ़ते हैं कि मैन, मनी और मटेरियल, यानी कि 3 पैसा चाहिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, इक्विपमेंट चाहिए, मशीनें चाहिए और लोग चाहिए। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एम्फेसाइज करता है, ज़ोर देता है ह्यूमन पर कि ये जो 3 ज़रिए मैंने अभी आपको बताया कि पैसा, मशीनें और इंसान, में से इंसान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पैसों में कोई फीलिंग्स नहीं होती, ना मशीनों में कोई फीलिंग्स होती हैं, लेकिन इंसान में फीलिंग्स होती हैं। वो अच्छा और बुरा काम आपके बिहेवियर से कर सकता है। अगर आप उनसे अच्छे से बात करेंगे तो वो अच्छे से बिहेव करेंगे, अगर उनसे बुरा सलूक करेंगे तो वो बुरा बिहेव करेंगे, जो कि असर पड़ता है इसका परफॉर्मेंस पे ऑर्गेनाइजेशन की। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करता है। कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का जो बेसिक जो पहला काम है वो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग आते हैं उनको लाने की ज़िम्मेदारी और उनको निकालने तक की ज़िम्मेदारी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की होती है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है, उन्होंने क्या किया, एक एचआर डिपार्टमेंट के हेड को बुलाया और उनसे कहा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है वो ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गारमेंट्स की मिसाल ले लेते हैं कि एक गारमेंट का ओनर अपने एचआर डिपार्टमेंट में जाके उनके हेड से कहता है कि
हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ ये है कि हम गारमेंट्स का काम कर रहे हैं। अब वो जितनी भी प्लानिंग है वो सब बताता है एचआर को कि हम जो है ये करने जा रहे हैं, तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या किस टाइप के एम्प्लॉयज़ चाहिए हमें। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है वो एचआर डिपार्टमेंट को बताती है कि हमारा ये पर्पज़ है ऑर्गेनाइजेशन का। फिर एचआर क्या करता है, ढूंढने निकल जाता है लोगों को। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का काम है लोगों को ढूंढना, अच्छे लोगों को ढूंढना, अच्छे लोगों को लेकर आना ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो सब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ही लेकर आती है उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का जो सबसे अहम रोल है वो है हायरिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट अच्छे लोगों को ढूंढता है। अच्छे लोगों का मतलब ये नहीं खूबसूरत या पर्सनालिटी वाइज। अच्छे लोगों का मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ है उससे रिलेटेड लोगों को ढूंढ के लेकर आना, क्योंकि इसका मकसद ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म करे, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। वो कब होगी, जब रिलेटेड लोग आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैंने आपको मिसाल दी कि यह गारमेंट्स की एक कंपनी है, लेकिन हम लोग जो लेकर आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं एक ऑयल कंपनी की, उसको हायर कहाँ कर रहे हैं हम, गारमेंट्स की कंपनी में। तो उनके पास ना तो वो स्किल्स हैं ना उनके पास वो नॉलेज है। तो हम ऐसे बंदे लेकर आएंगे, एक एचआर ऐसे बंदे लेकर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिनको पहले से नॉलेज हो उसी काम की जो काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन करने जा रही है। फ़िलहाल इस वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देना था कि एचआर का, कि एचआर होती क्या है, काम कैसे करती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेप्स हैं एचआर के, जिसमें आप प्लानिंग आ जाती है, मैन पावर एनालिसिस आ जाता है, हायरिंग आ जाती है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आ जाती है, फिर कॉम्पनसेशन आ जाती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल आ जाते हैं, इवैल्यूएशन आ जाती है, उसके बाद ट्रेनिंग डेवलपमेंट आ जाती है, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशंस आ जाते हैं, उसके बाद सेपरेशन आ जाती है। तो ये बहुत सारे स्टेप्स हैं एचआर के, ये हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है आपको, तो आप नीचे इसके कमेंट्स का ऑप्शन होता है हर वीडियो के, तो आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। तो आप अपने फ़ीडबैक दें मुझे, ताकि मुझे पता चले कि मैंने इस वीडियो में आपको डिलीवर किया है कुछ या नहीं किया। थैंक यू।